जानवरों के राज्यों में दया की कोई गुंजाइश नहीं होती। जंगल में वही जिंदा रहता है जो सबसे क्रूर हो या जो सबसे तेज हो। यहाँ शिकार और शिकारी इन दोनों में रेस लगी होती है। इसमें से जो भी हार जाता है वो जिंदा नहीं बच पाता। अगर कोई जानवर दूसरे जानवर के मांस पर गुजारा करता है तो उसे शिकार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने अनिवार्य हो जाते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ शिकार भी होशियार हो जाता है। अगर कोई शिकारी शिकार करने में असफल हो रहा है तो भूख से तड़प कर उसकी जान चली जाना तो तय हो जाता है। वो कौन से जानवर है जिनकी शिकार करने की तकनीक इतनी सटीक और अलग है कि शिकार इनके जाल से बच निकलने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। तो आज दोस्तों हम आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जो बेहद अनोखे तरीकों से शिकार करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 8, नेट कास्टिंग स्पाइडर। किस्मत इंसानों के लिए जितनी जरूरी होती है उससे कहीं ज्यादा जानवर किस्मत के भरोसे जी रहे होते हैं। जंगल में हमेशा किसी की बुरी किस्मत किसी की अच्छी किस्मत बन के उभरती है। जिंदगी का यही नियम होता है कि किसी की हार किसी के सिर पे जीत का सहरा दे जाती है। नेट कास्टिंग स्पाइडर एक ऐसा स्पाइडर है जो हर दिन अपनी किस्मत को आजमाता है। जिस दिन किस्मत उसके साथ नहीं उस दिन भूखा रहना पड़ जाता है। लेकिन ये स्पाइडर शिकार का जो तरीका अपनाता है वो बेहद ही अलग है। ये स्पाइडर एक जाल बुन के एक पेड़ के ऊपर उसे हाथों में लेके लटका रहता है बिना हिले डुले। फिर शुरू होता है इसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान, क्योंकि स्पाइडर तब तक नहीं हिल सकता जब तक शिकार चल के खुद के उसके पास नहीं आ जाता। जैसे ही कोई शिकार उसके दायरे में आ जाता है बिजली की तेज गति से उस शिकार के ऊपर ये जाला फेंक देता है और उसे जाले में फंसा देता है। शिकार इतना ताकतवर नहीं होता कि इस जाल से निकल सके। इसमें फंसने के बाद ये स्पाइडर उस शिकार को नुकीले और जहरीले दांतों से काट कर उसे खत्म कर देता है। फिर उस शिकार को इस जाले में लपेट के एक ऐसा जहर इंजेक्ट करता है जिस वजह से इस शिकार को खाने के बाद वो स्पाइडर के पेट में जाके लिक्विड बन सके। इस स्पाइडर की आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये कम से कम अंधेरे में भी अपने शिकार को भांप लेती है। इसके जाल में फंसा शिकार कभी निकल नहीं सकता। नंबर 7, ईगल। ईगल एक ऐसा पक्षी है जिसके तेज नजर से छोटा जानवर भी नहीं बच सकता। आसमान में काफी ऊपर उड़ने की काबिलियत और शिकार करने का तरीका शायद इसी वजह से कई देशों में ईगल को सिंबल के रूप में भी पेश किया जाता है। इस दुनिया के हर जगह में ईगल देखे जा सकते हैं। कई पुरानी सभ्यताएं ईगल का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी करती थी। ईगल में सबसे पॉपुलर है गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल कई तरीकों से शिकार करता है। इन्हीं तरीकों में से एक तरीका बेहद ही अजीब है। जैसे कि कोई भी बकरा या भेड़ जैसे बड़े जानवरों का शिकार भी ये आसानी से कर सकता है। भेड़ या बकरी को ये अपने मजबूत पंजे में उठाकर ये पहाड़ जितनी ऊंचाई पर ले जाते हैं और वहां से ये शिकार को नीचे फेंक देते हैं। इतने ऊंचाई से गिरने की वजह से शिकार की मौत हो जाती है। फिर ये ईगल इसे खा लेते हैं। गोल्डन ईगल 100 किलो तक के किसी भी जानवर को अपने पंजे में उठाकर उड़ा ले जा सकता है। इसकी यही काबिलियत इसे खास बनाती है। नंबर 6, फ्रॉग फिश। फ्रॉग फिश ये मछली शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठती है। किसी मेढक जैसी दिखने वाली ये मछली धीरे धीरे उस एरिया की ओर बढ़ती है जहां उसे शिकार मिल सकता है। पानी के अंदर किसी झाड़ू या पत्थर के पास ये शांत होकर बिना हिले डुले इंतजार करती रहती है कि शिकार खुद चल के उसके पास आए। कोई भी छोटी मछलियां इस फिश को पहचान नहीं पाती। इस मछली को कोई पौधा या पत्थर समझने की गलती कर बैठते हैं और जैसे ही शिकार इस मछली के पास आता है तो ये फ्रॉग फिश शिकार की ओर मुंह करके एक बड़ी सी हवा मुंह में खींच लेती है, जिससे सक्शन पैदा होकर पानी के साथ साथ शिकार भी मुंह में चला जाता है। इसके बाद उस शिकार के पास बचने का कोई भी मौका नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि हर प्रजाति में नर जानवर मादा को रिझाते हैं, लेकिन फ्रॉग फिश में मादा एक गंध पानी में छोड़ती है जिसे सूंघते हुए नर फ्रॉग फिश उस मादा की ओर आकर्षित होता है और दोनों का मिलन होता है। नंबर 5, हम्पबैक व्हेल। इस लिस्ट में मेरी सबसे फेवरेट जो हंटिंग टेक्निक है वो है हम्पबैक व्हेल की। व्हेल मछली का नाम सुनते ही जो सबसे पहले अपने जहन में आता है वो है पानी में मौजूद इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर। 16 मीटर लंबा और 30,000 किलोग्राम का ये जानवर अगर जमीन पे चल पाता तो न जाने कितनी तबाही मचा सकता। खैर इसके वजन और आकार के मुकाबले इसका खाना भी काफी ज्यादा होता है। लाजमी है कि इसे हर रोज सैकड़ों मछलियों का शिकार करना पड़ता होगा। असल में हम्पबैक व्हेल सिर्फ गर्मी के मौसम में ही शिकार करते हैं। उनका कमाया हुआ शरीर ठंडी के मौसम में खर्च करने के लिए बचा के रखती हैं। एक समय में हम्पबैक व्हेल 2500 किलोग्राम तक की मछलियां भी खा सकती हैं। खास तौर पे छोटी मछलियां इनका शिकार होती हैं। हम्पबैक व्हेल्स मछलियों का शिकार करने के लिए अपनी नाक और मुंह से बबल्स पैदा करके छोटी मछलियों के इर्द गिर्द इन बबल्स का एक चक्र बना देती हैं। ये बबल्स नीचे से ऊपर 30 मीटर तक चले जाते हैं। मछलियां इन बबल्स को पार करने में डरती हैं, इसीलिए वो इस बबल सर्कल से बाहर नहीं निकलती। तभी हम्पबैक व्हेल एक हाई पिच की आवाज छोड़ती है जिससे ये मछलियां और भी डर जाती हैं और कंफ्यूज हो जाती हैं। तभी नीचे से हम्पबैक व्हेल इन मछलियों पे हमला करती है और उन्हें खा जाती है। नंबर 4, स्टॉर्ट।
स्टॉट इस जानवर की बात करें तो ज्यादातर भारतीय इस जानवर को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये जानवर भारत में नहीं पाया जाता। छोटा सा दिखने वाला ये जानवर कोई भी नहीं सोच सकता कि किसी बड़े जानवर का शिकार भी करता होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसका सबसे पसंदीदा शिकार है खरगोश। स्टॉट का सबसे पहला शिकार हमेशा खरगोश ही होता है। आमतौर पे स्टॉट खरगोश को आसानी से शिकार कर लेते हैं, लेकिन हर बार ये मुमकिन नहीं हो पाता। कभी कभी स्टॉट खरगोश का पीछा नहीं कर पाते। ऐसे हालात में स्टॉट जो शिकार करने का तकनीक अपनाते हैं वो बिल्कुल अलग है। ये स्टॉट खरगोश के सामने नाचने लगता है। जी हाँ, स्टॉट को नाचते देख खरगोश को समझ नहीं आता कि भाई ये स्टॉट ऐसा क्यों कर रहा है। इसी बात को समझने के लिए खरगोश रुक जाता है, लेकिन यही उसके जिंदगी की आखिरी गलती साबित होती है, क्योंकि यही तो स्टॉट चाहता था। स्टॉट डांस करते करते खरगोश के करीब चला जाता है, फिर आखिर में एक झपट्टा मार के खरगोश के गले को पकड़ लेता है। गले की नसें फटने की वजह से, दम घुटने की वजह से खरगोश की मौत हो जाती है और स्टॉट को उसका खाना मिल जाता है। नंबर 3, अफ्रीकन पेंटेड डॉग। पालतू कुत्ते वैसे तो आक्रामक नहीं होते, लेकिन जंगली जानवर काफी आक्रामक हो सकते हैं। इस दुनिया के सबसे आक्रामक कुत्ते की प्रजाति अगर कोई है तो वो है अफ्रीकन पेंटेड डॉग। आपने बचपन में सुना होगा कि एक लाठी आसानी से टूट सकती है, लेकिन 10 लाठियां एक साथ तोड़ना काफी मुश्किल है। कुछ इसी बात को जानते हुए अफ्रीकन पेंटेड डॉग्स एक साथ मिलकर बड़े से बड़े जानवर का शिकार करते हैं। इनकी ये खूबी है कि ये खुद से 10 गुना बड़े जानवरों का ये शिकार मिलकर करते हैं। पहले तो ये कुत्ते अपने लिए किसी जानवर के झुंड में से सबसे आसान शिकार ढूंढ लेते हैं। शिकार कौन से जानवर का करना है ये तय हो जाने के बाद ये सब बस उस एक के पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसे ही दांतों से पकड़कर मार डालते हैं। शिकार करने के बाद ये खाना आपस में बांट लेते हैं। ऐसा स्वभाव जानवरों में काफी कम देखा जाता है कि ये बिना झगड़ा किए आपस में खाना बांट के मिलजुल कर खा रहे हो। और बस इतना ही नहीं, बल्कि जो बीमार या बूढ़े कुत्ते हैं उन्हें भी ये खाना लाके उन्हें संभालते हैं। शायद इंसानों के बाद ये प्रवृत्ति इन्हीं जानवरों में पाई जाती होगी। नंबर 2, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन की बात करें तो इनके आकार से ही पता चलता है कि इनकी गति तेज नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये जानवर अपने से कहीं बड़े जानवर को धूल चटाने में काफी ज्यादा सक्षम होते हैं। 10 फीट का ये जानवर आमतौर पे पाया जाता है इंडोनेशिया में। इस ड्रैगन की हंटिंग टेक्निक जानने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि इसकी खासियतें क्या है। कोमोडो ड्रैगन 980 फीट दूर तक सारी चीजें साफ साफ देख सकता है। और तो और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी जुबान। बात सुनने में कितनी भी अजीब लगे, लेकिन ये जुबान से ही 9.5 किलोमीटर दूरी तक के शिकार को पहचान लेते हैं। अब बात आती है इनका फेवरेट शिकार कौन है। असल में ये किसी भी मरे जानवर को खा लेते हैं, लेकिन भेड़, बकरियां और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। अगर ये ज्यादा भूखे हैं तो इंसानों तक की भी जान ले सकते हैं। इनके दांतों में एक खास तरह का जहर होता है जो किसी भी जानवर को काट के उसके शरीर में इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद इन्हें कुछ नहीं करना होता, बस उस जानवर का पीछा करना होता है, और जब थोड़ी देर बाद वो जानवर जहर से मर जाता है तो कोमोडो ड्रैगन का शिकार बन जाता है। नंबर 1, आउल। आउल ये जानवर खुद को किसी भी पेड़ में छिपाने में माहिर है। शांत से दिखने वाले ये जानवर चालाक तो इतना है कि कोई क्या कहे। आज भी गांव में कहते हैं कि उल्लू का मुंह कभी नहीं देखना चाहिए, अशुभ होता है। वैसे भी उल्लू अपने रंग की वजह से कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता। दुनिया भर के उल्लुओं ने अपने आसपास के मौसम के अनुसार खुद में इतने बदलाव किए हैं कि उनको पहचान पाना कोई बच्चों का खेल नहीं। उल्लू की कुछ विशेषताएं उसे काफी खास बनाती है, जैसे कि रात के अंधेरे में देखने की गजब की खासियत। शिकार जब अंधेरे में कुछ भी देख नहीं सकता, वहीं उल्लू अपनी आंखों के गजब की रचना की वजह से उसे आसानी से देख सकता है। और बस इतना ही नहीं, उल्लुओं को छोटी से छोटी आवाज भी सुनाई पड़ती है, और महज आवाज के आधार पर कोई शिकार खुद से कितनी दूर पर है और एग्जैक्ट कहां पर है, इसका सटीक अंदाजा लगाने की भी काबिलियत इसमें होती है। जैसे ही शिकार का अनुमान उल्लू लगाता है, वैसे ही ये उस पर टूट पड़ता है और उसका काम तमाम कर देता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।